नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं विषय संस्कृत रुचिरा पुस्तक का पहला पाठ सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। सुभाषितानी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और भाषितानी। सु और भाषितानी। सु का अर्थ होता है मधुर और भाषितानी का अर्थ होता है वचन, अर्थात सुभाषितानी का अर्थ हुआ मधुर वचन, शुभ संदेश, या कह सकते हैं मधु का अर्थ शहद होता है, शहद की बूंदे, या मनुष्य को प्रेरित करने वाले श्लोक। तो इसके अंदर पहला जो सुभाषित है, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो या परभवन्ति नद्ये समुद्र साद्या भवन्ति पया। इस श्लोक में, इस सुभाषितानी में गुणवान व्यक्ति और निर्गुण व्यक्ति के बारे में बताया है। यानी गुणवान व्यक्ति के लिए गुण गुणी ही होते हैं और वही गुण जब निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि नदी जब पहाड़ों से निकलती है वो मधुर जल वाली होती है, स्वादिष्ट होती है, पीने योग्य होती है, और वही नदी जब समुद्र में जाकर के मिल जाती है तो वो अपेय हो जाती है, पीने योग्य नहीं रहती। अर्थात कहने का तात्पर्य है व्यक्ति का स्वभाव किसी के संगति में रहने से बदल सकता है। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति। गुणा यानी गुण, गुणेषु यानी गुणवानों में, गुणा यानी गुण, भवन्ति होते हैं कि गुण गुणवानों के लिए गुण ही होते हैं, गुणवान मनुष्यों के लिए गुण गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, ते यानी वह क्या गुण, के वह निर्गुणी मनुष्य को, गुणहीन मनुष्य को प्राप्त यानी प्राप्त होकर के भवंती यानी हो जाते हैं, दोष वाले, कि वही गुण जब निर्गुणी मनुष्य के पास चले जाते हैं, उसको प्राप्त हो जाते हैं, वही गुण दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है अच्छे व्यक्ति के पास में अच्छी चीजें रहती है और बुरे व्यक्ति की संगति में वो बुरी बन जाती है। सुस्वादु तो या स्वादिष्ट जल वाली, परभवंती निकलती है, नदियां कि नदियां पहाड़ों से, पर्वतों से स्वाद जल वाली निकलती है, मधुर जल वाली निकलती है। समुद्र में असाध्य, समुद्र यानी समुद्र में, असाध्य यानी मिलकर भवंती यानी हो जाती है, अपया यानी बिना पीने योग्य जल वाली, कि वही नदियां जब समुद्र में जाकर मिलती है तो अपय हो जाती है, यानी पीना योग्य नहीं रहता उनका जल। कहने का तात्पर्य है यानी बुरे व्यक्तियों के पास में अच्छी चीजें बुरी हो जाती है और अच्छे व्यक्तियों के साथ में बुरी चीजें ही अच्छी हो जाती है। दूसरा श्लोक, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुष विषाहीना तर्णम ने खादन्ति जीवमान है तद्भाग्यदम परु पशुना महा। इसमें कवि ने कहा है कि साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य बिना पूंछ और सींग के पशु के समान है। यानी वो मनुष्य है लेकिन वो है पशु जैसा, उसके सींग और पूंछ की कमी है। उसी प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है जिस प्रकार पशु कर रहा है, लेकिन फर्क इतना ही है कि पशु घास तिनका आदि खाकर अपना जीवन यापित कर रहा है और मनुष्य ये नहीं खाता है, तो उस पर पशु का परम सौभाग्य है। यदि मनुष्य उस पशु की तरह कार्य करने लग जाए तो बेचारा पशु भूखे मर जाएगा। साहित्य संगीत और कला से रहित, विहीन का होता है रहित, साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य साक्षात है यानी पशु जैसा, पूंछ विषाणहीन है, पूंछ और सींग से रहित है। वो मनुष्य पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है। तर्णम ने खादन्ति, तर्णम कर देता है तिनका, लेकिन अब इसमें कहेंगे घास, कि तर्णम नहीं खाते न पी, घास नहीं खाते हुए जीवमान यानी जीवन जी रहा है, कि वो मनुष्य
जो साहित्य संगीत कला से रहित है वो घास नहीं खाते हुए जीवन जी रहा है। तद भाग्यदिम परम पशुनामा, के वो तो उन पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो मनुष्य घास नहीं खा रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य है मनुष्य साहित्य और संगीत और कला से रहित एक साक्षात पशु होता है। जिस प्रकार पशु घास फूस खा करके अपना जीवन यापन करता है, वैसे ही वो मनुष्य अन्न खा करके अपना जीवन यापन कर रहा है। लुब्धस्य नश्यति यशः पीशुनस्य मैत्री नष्टिक्रियस्य कुलम अर्थस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनेन कर्पणस्य शौक्यम राज्य परमत्त सचिवस्य नराधिपस्य है। कि लालची मनुष्य होता है उसकी कीर्ति का नाश हो जाता है, चुगलखोर मनुष्य होता है उसकी मित्रता का नाश हो जाता है, और जो मनुष्य कार्य नहीं करता है उसके कुल का नाश हो जाता है। जो धन का लालची होता है उसका धर्म का नाश हो जाता है। जो विद्या फल का त्याग कर नष्ट हो जाता है, जो व्यसनी होता है कि जो मनुष्य बुरी लतों में नशे में व्यस्त रहता है उसका विद्या का फल नहीं मिलता है। और जो कंजूस व्यक्ति होता है ना उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है, वो पेट के गांठ लगाकर अपना जीवन यापन करता है तो उसको सुख कहां से मिलेगा। और जिस राजा का सेनापति या सचिव आलसी होता है उस राजा का राज्य का नाश हो जाता है। लुब्धस्य नश्यति से लालची व्यक्ति के लालची व्यक्ति के नश्यति नाश हो जाता है। ये कीर्ति का कि लालची व्यक्ति की कीर्ति का नाश हो जाता है कि वो लालच करता है तो अपने कीर्ति को खो देता है। पिशुनस्य मैत्री, और मनुष्य जो चुगलखोर होता है, जो चुगली करने कार्य करता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट कीर्ष्य, जो कार्य का नाश कर देता है यानी कार्य नहीं करता है, आलसी होता है, कार्य को देकर डरता है, कुलम उसका कुल नाश हो जाता है। अर्थैश्य पर है, जो लोभी होता है, धन का लालची होता है, उसका धर्म का नाश हो जाता है। विद्या फलम व्यसनसी, जो बुरी आदत है जिसमें नशा करने की, उसका विद्या का फल प्राप्त नहीं होता है। कर्पणिष्य शौक्यम, जो व्यक्ति कंजूस होता है उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। राज्य परमत सचिवस्य, और जिस राजा का सचिव आलसी होता है उस राज्य का नाश हो जाता है। कहने का तात्पर्य है ये गुण जिन जिन में होते हैं वो अपना विनाश कर लेता है। जैसे लालची व्यक्ति कीर्ति का विनाश करता है, चुगलखोर व्यक्ति मित्रता का नाश करता है, और जो आलसी होता है वो वंश का नाश करता है, जो लोभी होता है वो धर्म का नाश करता है, और जो विद्या जो नशे का आदि होता है वे विद्या फल का नाश करता है, जो कंजूस होता है वो सुख का नाश करता है, और जिस राजा का सचिव ही आलसी होता है वो राजा अपने राज्य का नाश कर देता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समान माधुर्यमें जनयति मधुमक्षिकासु संततया समसजन दुर्जनाम सुरत्वा वचन मधुर सूक्त रसम सधन्ति। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम, इसमें क्या है, जिस प्रकार मधुमक्खी होती है वो कड़वे और मीठे दोनों रस को ग्रहण करती है या पीती है और उनको ग्रहण करके शहद का निर्माण करती है, उसी प्रकार से संत लोग होते हैं वो दुर्जनों और सज्जनों दोनों की बातों को सुनते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं और केवल मधुर शक्तियों का ही निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य होते हैं अच्छे लोग होते हैं वो अच्छी और बुरी दोनों सुन करके उसकी अच्छाई प्रकट करते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं वो अच्छे और बुरे दोनों प्राप्त करके बुरे ही प्रकट कर रहे हैं। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम, पित्वा यानी पी करके, पा धातु कत्वा पढ़ते कि पी करके रसम तु, रसम यानी मधुर, तू या तो कटुकम यानी कड़वा, कि कड़वा और मधुर रस पी करके समान यानी समान रूप से, माधुर्य यानी शहद का ही, जनियतिन उत्पन्न करती मधुमक्षिका मधुमक्खियां असयन, कि ये मधुमक्खियां कड़वे और मधुर रस को समान रूप से ग्रहण करके पी करके मीठे शहद का निर्माण करती है। वैसे ही संत है यानी सज्जन पुरुष, तथैव यानी वैसे ही संत है प्लस तथैव विसर्ग संधि है कि वैसे ही सज्जन पुरुष संत लोग सज्जन और दुर्जनों के वचनों को सुन करके, उनकी बातों को सुन करके, सज्जन मनुष्य होता है वो दुर्जनों और सज्जनों की बातों को सुन करके मधुर सुक्त सृजन थी, मधुर सुक्तियों का ही निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य है मधुमक्खी और संत लोग दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है, दोनों समान रूप से ही आगे वाला 5वां श्लोक,
विहाय पौरुषम यो हि देवम अवलंबतः प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसः। इसके अंदर कवि ने कहा है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ का त्याग करके यानी कार्य को छोड़ करके भाग्य के भरोसे रहता है, वो मनुष्य उसी प्रकार शोभा नहीं प्राप्त करता है जिस प्रकार महल में बने हुए सिंहों पर यानी महल पे बने सिंह की मूर्तियों पर कौवा उसके सिर पर बैठता है। कहने के तात्पर्य है बने हुए हैं शेर बनाए गए हैं महल के अंदर, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि कौवे आकर उसके सिर पर बैठते हैं, कोई उनमें प्राण नहीं है। उसी प्रकार से जिस मनुष्य में कार्य करने की क्षमता नहीं है वो व्यक्ति उस शेर के समान होता है जो पत्थर के होते हैं। विहा यानी छोड़ करके, पौरुश्रम यानी कार्य को या परिश्रम को, यो यानी जो ही या निश्चय कि जो निश्चय ही पुरुषार्थ को छोड़ करके देव में वह भाग्य ही अवलंबित है, सहारा लेता है कि जो पुरुषार्थ को छोड़कर केवल भाग्य का ही सहारा लेता है। प्रसाद सिंहवत महल के शेर के समान तस्य उसके मूर्धनि सिर पर तिष्ठन्ति बैठते हैं वायसानिको। जिस प्रकार महल के सिंह पर या महल में सिंह बने होते हैं, पत्थर की मूर्तियां बनी होती हैं, उन पर कौवा आकर बैठता है, उसी प्रकार से उस मनुष्य का जीवन होता है जो पुरुषार्थ को छोड़ करके भाग्य के सहारा लेकर बैठता है। पुष्पम पत्रम फलम छाया मूल बल कल दारुभिः धन्यमहिरुता यसाम विमुखम यान्ति नार्तिनी। कि पेड़ होते हैं वो अपना सब कुछ दूसरों के लिए दे देते हैं, यानी पेड़ किसी को निराश नहीं करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य को भी निराश नहीं करना चाहिए, जितना हो सके हाथ से देना चाहिए, मुख से उतर नहीं देना चाहिए। पुष्पम पत्रम फलम छाया, पुष्प पत्ते फल छाया मूलम जड़ वल्कल है, छाल दारू भी लकड़ी कि पेड़ होते हैं बड़े बड़े पेड़, वो पुष्प पत्र फल छाया जड़ सारी लकड़ियां आदि दे करके धन्य मयूरा, धन्य मयूरा यानी महान वृक्ष के वो महान वृक्ष धन्य है। ये शाम विमुख यान्ति नर्दिनी, जिनके सामने से यान्ति निराश होकर के नर्थिनी मांगने वाला यानी चाहने वाला उनके सामने से निराश होकर के नहीं लौटता है। कहने के तात्पर्य है पेड़ से कोई ना कुछ व्यक्ति कुछ ना कुछ लेकर ही जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी उन पेड़ों के समान रहना चाहिए जो अपना सब कुछ लुटा करके जिंदा रहते हैं। चिंतनिया ही विपदाम आदाव प्रतिक्रिया ने कूप खनन युक्तम परितम वैनाग्रह के मनुष्य को परेशानी या संकट या कष्ट आने पर सोचना नहीं चाहिए, यानी कहने का उनके आने पर नहीं सोचना चाहिए। यदि कोई बाधा आ जाती है उससे पहले मनुष्य को उसको दूर करने का उपाय सोच लेना चाहिए। नए कुपन खनन युक्त पद्धति, जिस प्रकार घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, वैसे ही कठिनाई आने पर उसका उपाय ढूंढना उचित नहीं है। चिंतन यानी सोचना ही यानी ही विपदा में विपदा के आधा आने पर प्रतिक्रिया उसको दूर करने का उपाय कि विपदा के आने पर उसको दूर करने का उपाय नहीं सोचना चाहिए। न कूप खनन युक्तम, नहीं कूप खनन कुआं खोदना युक्त में उचित है, प्रदीप्त है, वही ना करे। घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। उसी प्रकार से कष्ट आने पर उसका उपाय नहीं सोचना चाहिए। कहने का तथ्य है मनुष्य को एकदम जागरूक होकर के कष्टों और परिस्थितियों और बाधाओं को पहले से डटकर मुकाबला करने तैयार रहना चाहिए। बाधा आने पर घबराना नहीं चाहिए। तो वो मनुष्य जो नहीं घबराता है वो सफलता अर्जित करता है, जो घबरा जाता है वो निराश होकर के बैठ जाता है। तो ये पाठ है आपका पूरा हो गया है। अब आपको इस पाठ के जितने भी 7 श्लोक आए हैं उनका हिंदी अनुवाद करना है, एक चित्र से सुंदर सुंदर लेख में शब्दार्थ करने हैं और इसके प्रश्नोत्तर है अपनी कॉपी के अंदर करना है। जिन महीनों ने कॉपी नहीं बनाई है वो कॉपी तुरंत ला करके कार्य शुरू करें, इसका विशेष रूप से ध्यान करेंगे।